बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, लेक्चर नंबर 6, टॉपिक नंबर 4.5 को हम कंटिन्यू करते हैं, जो विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो आई क्यों और हम उसकी डेरिवेशन क्यों करने जा रहे हैं, ये सबसे हम पहले देखते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, और हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला यूज किया हुआ है वर्क डन के लिए, वो हमने यूज किया हुआ है W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमने फार्मूला कब यूज किया था? जब नियर द अर्थ सरफेस थे। जब बॉडी नियर द अर्थ सरफेस हो, वहां पे जो ग्रेविटी होती है वहां पे कांस्टेंट होती है, और हम वर्क डन का इजीली फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी कांस्टेंट है, और हमारे पास जब फोर्स कांस्टेंट होगी हम इजीली वर्क डन का फार्मूला यहाँ पे लगा के तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास ग्रेविटी वेरी कर रही है, और ग्रेविटी किसके लिहाज से वेरी कर रही है? हमारे पास डिस्टेंस के लिहाज से। जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है, या हमारे पास कोई भी हम सिंपल कह सकते हैं वेरिएबल आ रही है। तो उस वक्त ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वैलिड नहीं रहता वहां पे। जब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वैलिड नहीं रहता, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वहां पे वर्क करती है बेसिकली जहां पे ग्रेविटी जीरो हो रही हो। तो हमारे पास इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड फर्दर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो हमारे पास द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, कहां से डिस्प्लेस करवा रहा? दैट पोजीशन टू इंफिनिटी। कहां पे लेके जा रहा है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो वहां तक अगर लेके जाएं तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो किस तरह से मॉडिफाई होगा, वो अब हमने देखना है। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हमने वही बातें पढ़नी है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नियरली कांस्टेंट, बट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 1 to n। 1 to n का क्या मतलब है? 1 जहां से हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं, n हमारा कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम, जो इंफिनिटी हम कह रहे हैं। The gravitational force will not remain same। उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, since it varies inversely to the square of the distance। हमें पता है Fg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Fg is equal to Gmm/r²। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के। तो हमारे पास अब करेंगे क्या? जब 1 से n तक जाना है, अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है तो हम वर्क डन का तो ये फार्मूला लगा ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको पैचेस में डिवाइड करेंगे, इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो उस पैच के लिए फोर्स आए वो नियरली कांस्टेंट हो। जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो हम वर्क डन का यही फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब शॉर्ट टर्म है कुछ, क्या हमने करना क्या है? कैलकुलेट किस तरह से करना है? हमारे पास यही फार्मूला होगा W इज इक्वल टू FD इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये वाली है, Gmm/r²। अब बेसिकली मसला किसका है? r² का। हम इस r² को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। इस r² को मॉडिफाई करके इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और थीटा देखेंगे क्या आता है हमारे पास। तो थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और हर पैच का अलग अलग वर्क डन निकालेंगे और टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम अब इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं
तो हमारे पास इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है कि हमने W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा हम पुट करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सबसे अहम इसकी डायग्राम है, इसकी डेरिवेशन अब हम करने लगे। ये हमने अर्थ ली, ये हमने उसका ओरिजिन ले लिया, ये सेंटर है उसका। अब हम यहां से बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहे इसकी सरफेस से, तो यहां पे हम लेट्स सपोज कोई पॉइंट कह देते हैं 1, यहां पे जो हमारा जो दूसरा पैच है इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं 3 एंड सो ऑन। कहां तक चले जाते हैं हम, n तक चले जाते हैं। तो हमारे पास अगर O यहां से लेके यहां तक अगर इसका पोजीशन देखें ओरिजिन या सेंटर ऑफ अर्थ से, तो हमारे पास क्या होगी, इसकी जो पोजीशन होगी वो हमारे पास R1 होगी, इसकी जो पोजीशन होगी हमारे पास वो R2 होगी। अब हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से इस पैच 1 तक की जो पोजीशन है उसको R1 से डिनोट किया, और जो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से सेकंड पैच तक है उसको पोजीशन R2 से डिनोट किया हमने। तो हमारे पास अगर इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, दो पैच का, वो आएगा R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास R2 माइनस R1 आ गया। हम यहाँ पे साइड पे लिख भी लेते हैं, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी एवरेज भी निकालते हैं इन दो पॉइंट्स की। जब हम इन दो पॉइंट्स की एवरेज निकालते हैं तो हम उसको R से डिनोट करते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेशन कह देते हैं 2। अब देखिए हमारे पास R2 की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू R1, ये माइनस क्या है उस साइड पे चला जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस डेल्टा R पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। हम बेसिकली अभी क्या करें, R स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास ये किसके बराबर होगी, 2R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। अब हम इसको क्या करते हैं, R इज इक्वल टू 2R1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा R ओवर 2 कर दिया हमने। तो हमारे पास 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या होगा, R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। तो ये हमारे पास R आया। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास आफ्टर इसका जब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर। तो अब हम इसका a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 इंटू डेल्टा R ओवर 2। तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया। अब ये जो डेल्टा R है ये हमारे पास चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दो पैचेस के दरमियान, और ये इतनी स्मॉल चेंज है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब हम टर्म निगलेक्ट करेंगे, डेल्टा R और 2 स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। निगलेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टा R जो हमारे पास है ये उससे बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म आ रही है। अगर हम लेट्स सपोज 0.02 है या 0.002 है तो उसका स्क्वायर करेंगे ये उससे भी ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी। तो हमारे पास इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये पहले ही बहुत छोटा पैच है तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको निगलेक्ट किया हमने तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा R आ गया।
तो हमारे पास डेल्टा आर की क्या वैल्यू है, R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा आर की क्या वैल्यू है, R2 माइनस R1। जब हमने R1 देखा तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं R1 से और इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 स्क्वायर। तो हमें ये नजर आ रहा है कि R1 स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो टर्म आई वो R1 R2 आ गई इंटू R स्क्वायर आ गया। अब यहां पे हमारे पास R स्क्वायर आ गया है। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखना है कि हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, F1 से 2 पैच तक का वर्क डन निकालें, तो हम लिखते हैं 1 इंटू 2। तो हमारे पास जब 1 इंटू 2 निकालेंगे तो हम देखते हैं F, और यहां पे क्या आएगा, D की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन पोजीशन, तो हमारे पास चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर है, तो हमारे पास डेल्टा आर और कॉस कितना आएगा। अब देखें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अपवर्ड, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180। तो जब 180 बनेगा एंगल तो हम यहां पे 180 पुट करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा माइनस एफ इंटू डेल्टा आर इंटू -1। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे माइनस इंटू एफ इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। अब माइनस एफ इंटू डेल्टा आर आया, पहले पैच का हम वर्क डन निकालते हैं, उसके बाद सारी आसानी होगी हमारे पास। तो हमारे पास जब डेल्टा आर की वैल्यू पुट करते हैं हम और एफ की वैल्यू पुट करते हैं, तो W1 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस GMM ओवर हमारे पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, GMM ओवर आर स्क्वायर थी। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है R1 इंटू R2 है, तो ये वैल्यू पुट की। उसके बाद डेल्टा आर की क्या वैल्यू हमारे पास, डेल्टा आर की R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस GMM ओवर R2 ओवर, अब ये दो टर्म है वो इसके नीचे भी डिवाइड हो सकती हैं, तो हमने इसके नीचे भी डिवाइड कर दी, R1 इंटू R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू R2 आ गया। तो हमारे पास R2 से कैंसिल हुआ, R1 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो टर्म आई माइनस GMM ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 आ गई। इसका मतलब है अगर हमने पैच 1 का वर्क डन निकालना है तो वो माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 आएगा। अब देखिए हमारे पास हर टर्म में बेशक W2 से 3 निकालें माइनस GMM कॉमन आएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी निशानी ये है 1 से 2 है, तो यहां पे 1 पुट कर देंगे और यहां पे 2 पुट कर देंगे। सिमिलरली W2 to 3, जब 2 to 3 जाते हैं तो माइनस GMM इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 आ गया। तो हमारे पास अगर W3 to 4 जाना है तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 आ गया। तो हमारे पास अगर हमने n-1 to n तक जाना है, तो जब हमारे पास टोटल वर्क डन, हमारे पास वर्क डन क्या आएगा वो अब हमने देखना है। तो हमारे पास W n-1 to n, n माइनस क्या है, इस पैच से पहले वाला, लाइक 100 है ये, लेट्स सपोज n 100 है, तो 100 से 1 माइनस करें तो 99 आएगा, ये भी n-1 कर दिया। n-1 से n तक जो वर्क डन होगा वो माइनस GMM इंटू 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर RN आ गया। अब यहां पे एक चीज आपने देखनी है कि अब हमने टोटल वर्क डन निकालना है, और टोटल वर्क डन कैसे आएगा, इन सारे वर्क डन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास टोटल वर्क डन सारे पैचेस को ऐड करने से आएगा 10 टोटल वर्क डन इज, तो हमारे पास W इज इक्वल टू W1 से 2 प्लस W2 to 3 W3 to 4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, Wn-1 to n तक जाएगा। अब यहां पे हम जब ऐड करेंगे तो साथ ही एक चीज देख लेते हैं, माइनस GMM कॉमन आ रहा है,
माइनस जी एम एम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो भी टर्म होगी जैसे भी होंगी हम उसको ऐड कर लेंगे, माइनस जी एम एम इंटू, अब यहां पे देखो तो हमारे पास यहां पे पहली टर्म 1/r1 है, तो हम 1/r1 पुट कर देंगे, माइनस यहां पे क्या है माइनस 1/r2 है, यहां पे माइनस 1/r2 कर देंगे, ये क्या है प्लस है तो प्लस 1/r2 कर देंगे, यहां पे माइनस है तो माइनस 1/r3 कर देंगे, तो हमारे पास एंड अगर आगे हमारे पास 1/r3 माइनस 1/r4 एंड सो ऑन कहां तक जा रही है, ये लास्ट टर्म 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn, तो यहां तक हमारे पास टर्म्स जा रही है। अब यहां पे देखें तो माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये इससे अगली से कैंसिल होगी, और ये सिलसिला कहां तक चलता रहेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ के एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास बच जाएगी, तो हम लिखते हैं टोटल वर्डन W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू 1/r1 माइनस 1/rn, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब हमने माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 1/rn देखा, तो अब हमें पता है कि ये जो rn है ये इंफिनिटी पे है, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/rn इज इक्वल टू 1/infinity, तो 1/infinity क्या होता है जीरो, तो जब ये जीरो पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर r1 बचेगा, यहां पे एक और स्टेप भी कर देते हैं हम, 1/r1 माइनस जीरो आ जाएगा, तो जब जीरो हमारे पास आएगा तो हमारे पास सिर्फ जो टोटल वर्डन आ जाएगा माइनस जी एम एम ओवर r1 आ गया, तो ये हमारे पास वर्डन। अब ये हमारे पास टोटल वर्डन आया, इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट पे आ रहा है हमारे पास, तो इंफिनिटी हमारे पास जो आया उसको हमने जीरो कर दिया, तो टोटल वर्डन अगर हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है किसी एक भी पॉइंट पे, तो हम W को रिप्लेस कर देंगे U से, तो हमारे पास U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जी एम एम ओवर R आ जाएगा, क्योंकि ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए, उसको डिफरेंस करने के लिए कि ये दूसरी टर्म है ये पहली टर्म है, अब सिर्फ है ही R तो हमारे पास ये R आ जाएगा। तो अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे पास अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, तो हम अब देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है, तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर R आ गया, तो अगर हमारे पास ये माइनस टर्म है, ये याद रखना है आपने, जितना भी डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि हम डिस्प्लेस करेंगे सरफेस ऑफ अर्थ से, तो क्या होगा ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी आएगी, और जब ये वैल्यू उतनी छोटी होगी तो हमारे पास ये नीचे साइड पे क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी कब, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा है, व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीज, व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, जब डिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज करता है, तो अब क्या होगा, जितना ये लेस नेगेटिव होगा जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेस। वो कैसे, कि हमें पता है कि लाइक माइनस 200 है और माइनस 100 है, तो जितनी कम वैल्यू होगी नेगेटिव में वो उतनी ही बड़ी होगी, तो ये हमारे पास एक रूल है कि हमारे पास जो जितना मर्जी हम डिस्टेंस पे ज्यादा जाएं तो हमारे पास डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, ये पूरी टर्म जिसको सर्कल की ये लेस नेगेटिव हुई, और जितनी ज्यादा लेस नेगेटिव होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो हमारे पास ये आर्टिकल है। उसके बाद हम एक और पॉइंट भी देखते हैं, अगर यही फार्मूला हमने सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालना हो, एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ
हम सिंपल क्या करेंगे, इस स्मॉल आर को, ये जो हमारे पास स्मॉल आर है, इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो हमारे पास u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर, जबकि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मैस है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो हमारे पास यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो यहां तक हमारा था टॉपिक। अगर आपको कोई भी बात ना समझ लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।